नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नेस ओलंपियाड की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम विलोम शब्द के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलोम शब्द होते क्या हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला रात, तो इसका उल्टा क्या होता है? दिन। तो रात का विलोम क्या हो गया? दिन। जैसे कि मैंने बोला ऊपर, तो इसका विलोम क्या हो गया? नीचे। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं हम विलोम शब्द। चलिए हम प्रश्न देखते हैं इसके कुछ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जनहित का विलोम है। जनहित का विलोम क्या है? जनहित अर्थात जनता का हित। तो जनता का हित और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वहित, मतलब अपना खुद का हित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वहित। जनहित मतलब आम जनता का हित करना, जनता का हित करना या जनता के हित में हो। और स्वहित मतलब स्वयं का हित। तो ये दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, स्वयं का हित। ठीक। अहित मतलब बुरा करना होता है, तो हित का उल्टा होता अहित। और स्वहित का परहित भी हो सकता था, परंतु यहाँ पर जनहित का राइट आंसर हो जाएगा स्वहित। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला है, सुधा का विलोमार्थी है। सुधा, अभी हमने पिछले पर्यायवाची वाले वीडियो में देखा था। सुधा किसको बोलते हैं हम? अमृत को। किसको बोलते हैं? अमृत को। और अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। और विष को क्या कहते हैं हम? गरल। तो यहाँ पर सुधा का विलोम अर्थी क्या हो जाएगा? गरल। गरल अर्थात होता है विष। अमीय तो हम अमृत को ही कहते हैं। चंद्रमा चांद होता है और निशा मतलब रात या रात्रि। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गरल, ऑप्शन सी। अगला है, आकाश का विलोमार्थी है। आकाश का विलोमार्थी क्या होगा? क्या धरती होगा, पाताल होगा, नभ होगा या व्योम होगा? तो आकाश, नभ और व्योम, ये दोनों तो क्या हैं? इसके पर्याय हैं। क्या हैं? पर्यायवाची हैं। हमें क्या बताना है? विलोम। विलोम जो उल्टा अर्थ बताता है। तो याद रखना है, आकाश का विलोम हमेशा क्या होता है? पाताल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, ऊपर क्या है? आकाश है और नीचे पाताल है। तो जब भी हम विलोम शब्द को याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे? पृथ्वी का उल्टा क्या होता है? आकाश। और आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल। ठीक, याद रखना ये। इसको याद करने की ट्रिक इस तरीके की है कि जब भी हम पृथ्वी से उड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आकाश में। और आकाश से गिरेंगे तो सीधा कहाँ गिरेंगे? पाताल में। पृथ्वी से तो हम नीचे ही चले जाएंगे गिरेंगे जोर से। तो इस तरीके से हम इनको याद भी रख सकते हैं। तो याद रखना, आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। ठीक है। और धरती का विलोम क्या होता है? आकाश। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन मतलब पुराने समय की बात है। तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। प्राचीन, तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। और यदि हम पुरातन की बात करते तो क्या हो जाता? पुरातन का विलोम क्या हो जाता?
नूतन, क्या हो जाता, नूतन। तो हमने देखा यहाँ प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना या ऐतिहासिक। प्राचीन का मतलब होता है पुराना या ऐतिहासिक। और अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, नया। ठीक, तो पुराना तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, और अप्राचीन जैसा कोई वास्तविक शब्द नहीं होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अर्वाचीन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वार्थ का विलोम, किसका, स्वार्थ का विलोम क्या है। तो स्वार्थ मतलब खुद का हित, तो स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, परमार्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ। परमार्थ अर्थात दूसरों का हित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वार्थ मतलब खुद का हित या स्वयं का हित, स्वयं का लाभ। और परमार्थ अर्थात दूसरों का लाभ। तो ये अपोजिट या उल्टा अर्थ बता रहे हैं ना, तो इसलिए ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही विपरीत युग्म शब्द कौन सा है। मतलब कौन सा युग्म है जो आपस में विलोम है। जैसे पतले पतले, तो ये विलोम थोड़ी है, ये तो समानार्थी है। दीन दुखी, दीन भी मतलब गरीब और दुखी लगभग एक ही अर्थ के हैं। चाय वाय, ये कोई उल्टा नहीं है, ये तो एक सार्थक निरर्थक वाली बात है। चाय सार्थक और वाय निरर्थक है, तो ये कैसे हैं, ये तो समान है। ठीक, ये भी समानार्थी है। ठीक है, इसमें एक सार्थक है और दूसरा कैसा है, निरर्थक। ठीक, और जबकि यहाँ पर दोनों आपस में कैसे हैं, विलोम या विपरीत वाले। कौन से, विपरीत। कैसे हैं, जड़ का अर्थात अर्थ होता है सुप्त, जो होता है सुप्त, है ना, या इसको हम मूर्ख भी बोलते हैं, मूर्ख। और चेतन अर्थात जागृत या बुद्धिमान, बुद्धिजीवी। ठीक, तो ये आपस में कैसा है, विपरीतार्थक, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह अपने विषय का पूर्ण अविज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम है। ये जो अविज्ञ है इसका विलोम बताना है, अविज्ञ। अविज्ञ का विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ और अनभिज्ञ, सॉरी अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ अर्थात अच्छा ज्ञाता या अच्छा जानने वाला। तो सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, अच्छा जानने वाला, लगभग एक ही अर्थ होते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ जो है सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला। विज्ञ मतलब जानने वाला, और अनभिज्ञ जो है नहीं जानने वाला जो होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, अनभिज्ञ। क्या है, अनभिज्ञ। इसमें थोड़े से ऑप्शन इधर उधर हो गए, तो ये जो अनभिज्ञ है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा विलोम युग्म गलत है। ऐसा विलोम युग्म जो गलत है। मूक मतलब जो मौन रहता हो या बोल नहीं सकता, है ना। और वाचाल जो अधिक बोलता हो, अधिक बोलने वाला। ठीक, अधिक बोलने वाला, तो ये तो आपस में विलोम ही है। फिर है
मितव्ययी और अल्पव्ययी। मितव्ययी जो कम खर्चा करता हो, या अल्पव्ययी जो अल्पव्ययी भी कम खर्चा वाला है और मितव्ययी भी कम खर्चा वाला है। संपन्न और विपन्न। संपन्न मतलब जिसके पास सब कुछ है, विपन्न जिसके पास नहीं है। ठीक। और सम्मुख और विमुख। सम्मुख मतलब जो सामने हो, सामने, और विमुख मतलब ओट में या पीछे, पीछे या ओट में, मतलब किसी की आड़ में। तो यहाँ पर जो विलोम का जो गलत युग्म है वो है कौन सा? मितव्ययी और अल्पव्ययी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये सही उत्तर बनेगा, क्योंकि उन्होंने गलत पूछा है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम आया है? तो पालतू, घरेलू, थलचर, नभचर या जंगली। तो देखिए, पालतू और घरेलू, हम घर में ही पालते हैं, तो पालतू और घरेलू तो दोनों एक ही चीज़ हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। थलचर जो स्थल पे चलता है, अब हो सकता है तुमने मछली पाल रखी हो, है ना, तो वो तो पानी में रहती है। नभचर जो आकाश में रहता है, तो पक्षी हो सकता है, पक्षी पाल रखा हो तो वो भी पालतू होता है, लेकिन वो नभचर हम उसको नहीं कह सकते, तो ये दोनों आंसर भी नहीं होंगे। तो पालतू मतलब जिसको हम घर में पालते हैं, और जंगली जो जंगल में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जंगली। ठीक। अगला प्रश्न है, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे के उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमने शुरुआत में ही इसकी परिभाषा पढ़ी थी, क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। क्या होते हैं? विलोम शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। पर्यायवाची कौन से होते हैं? जो समान अर्थ देते हैं। कैसे? समान अर्थ। तत्सम कैसे होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं ज्यों के त्यों। संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं। ठीक है। और देशज जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द जो प्रचलित होकर मुख्य भाषा में आ गए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलोम शब्द। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो यदि पसंद आता है आपको तो लाइक करें, अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।